आज है 28 मई। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। लेकिन आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इसकी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि पूरे मई में जो भी करंट अफेयर हमने पढ़ाई है उसका टेस्ट होगा इस संडे को, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में भगवान शिव का एक रूप माना जाने वाले भगवान विरूपाक्ष का मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह विरूपाक्ष मंदिर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के हम्पी में स्थित है ये मंदिर। ठीक है, हाल ही में भारी वर्षा के कारण कर्नाटक के हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर के एक मंडप का हिस्सा ढह गया। ठीक है, ढह गया। यह मंदिर भगवान विरूपाक्ष या पंपा पति को समर्पित है। विरूपाक्ष शिव का एक रूप है, उनकी पत्नी स्थानीय देवी पंपा है। देवी पंपा को माता पार्वती का अवतार माना जाता है। ठीक है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की 14वीं सदी से 16वीं सदी के बीच विजयनगर साम्राज्य था की राजधानी थी। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया हुआ है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि हाल ही में किस देश द्वारा भारत को फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रदान करने की पेशकश की गई है? ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या इजराइल या फ्रांस या रूस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि रूस। ठीक है, देखो ये है, देखो जो द हिंदू है, द हिंदू की बिजनेस पेज की ये खबर है। और इसके अलावा ये है कुछ इस तरीके का फ्लोटिंग जो न्यूक्लियर प्लांट होता है वो। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन कि रूस द्वारा भारत को फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रदान करने की पेशकश की गई है। वर्तमान में रूस एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास परिचालन में फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, इन्हें एकेडमिक लोमोनसोव कहा जाता है। इनके माध्यम से निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली विद्युत और ऊष्मा पैदा की जाती है। निर्माण लागत भी कम होती है तथा भूकंप से प्रभावित होने की आशंका भी नहीं होती। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रहा घुघुबा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है असम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि मध्य प्रदेश। देखो घुघुबा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क में जीवाश्म लकड़ी से बनी प्रागैतिहासिक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। यह खोज मानव द्वारा औजारों के निर्माण हेतु जीवाश्म वृक्षों के उपयोग का संकेत देती हैं। ठीक है, यह पार्क मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में अवस्थित है। इसे 1983 में नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया था। ठीक, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रही केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार नदी। ठीक, का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है कार्डामम पहाड़ियाँ, दूसरा है नीलगिरी चोटी, तीसरा है शिवगिर पहाड़ियाँ और चौथा है अनाईमुड़ी। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि शिवगिर पहाड़ियाँ। ठीक, देखो हाल ही में पेरियार नदी में बड़ी संख्या में मछलियों के मरने की घटना दर्ज की गई है। पेरियार नदी केरल की एक 12मासी और सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी घाट की शिवगिर पहाड़ियों से निकलती है। यह पेरियार टाइगर रिजर्व से होकर बहती है और पेरियार झील जो कि एक मानव निर्मित झील है तक पहुंचती है। यहाँ से पानी वेम्बनाड झील में पहुँच और अंत में अरब सागर में मिल जाता है। ठीक कैसे कैसे जाता है कि पेरियार जो नदी है उसका पानी सबसे पहले कहाँ जाता है? पेरियार नदी का सबसे पहले जाता है पेरियार झील में। ठीक, पेरियार झील में, और पेरियार झील से कहाँ जाता है? वेम्बनाड झील में। ठीक है, वेम्बनाड झील ये सब कहाँ है? केरल में। ठीक, याद रखिएगा। और वेम्बनाड झील से फिर अरब सागर में। अब एक बार देख लेते हैं कि पेरियार बेसिन पर मुख्य बांध एक इडुक्की है, एक मुल्ला पेरियार है और एक एडमालायर है। ठीक है, ये आपको याद होगा इडुक्की, मुल्ला पेरियार भी याद होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में बने रहते हैं। एडमालायर इतना खास चर्चा में नहीं रहता है। शंकराचार्य का जन्म स्थान कलाडी पेरियार के तट पर ही स्थित है। ठीक, और शंकराचार्य के बारे में आपको पता होना चाहिए कि शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। अद्वैत दर्शन मतलब आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। ठीक है, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है और ज्ञान के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक, उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए यानी आत्मा को परमात्मा से मिलन के लिए उन्होंने केवल और केवल एक जो माध्यम बताया था वो बताया था ज्ञान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में विभिन्न सैन्य और प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिभागियों के बीच सहयोग और एकीकरण बढ़ाने पर केंद्रित अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है जयपुर, तीसरा है दिल्ली और चौथा है मुंबई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि दिल्ली। ठीक, देखो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, कौन? जनरल अनिल चौहान ने अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 में भाग लिया। यह अभ्यास दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य सभी साइबर सुरक्षा संगठनों की साइबर रक्षा क्षमता को और अधिक विकसित करना तथा सभी हितधारकों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना था। ठीक, अगले आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2024 का विजेता कौन बना है? ठीक,
तो ऑप्शन है इसमें, पहला है ऑप्शन सनराइजर हैदराबाद, दूसरा है केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर, तीसरा है चेन्नई सुपर किंग और चौथा है मुंबई इंडियंस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी यानी कि कोलकाता नाइट राइडर यानी केकेआर। ठीक, देखो 2008 में आपको पता है कि आईपीएल जो है वो 2008 में शुरू हुए थे, और इस बार ना जो वुमन जीते, मतलब आईपीएल में आईपीएल वुमन वाला है ना, उसको कौन जीता है, उसको जीता है आरसीबी। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखो आईपीएल के अंदर 10 टीमें भाग लेती हैं, इस बार 17वां आईपीएल खेला गया था। इस बार टाटा कंपनी इसकी प्रायोजक थी। फाइनल मैच कोलकाता नाइट राइडर इसके कप्तान फाइनल मैच कोलकाता नाइट राइडर ने जीता, इसके कप्तान श्रेयस अय्यर हैं। और सनराइजर हैदराबाद जो कि मतलब उप विजेता रही टीम, इसके कप्तान पैट कमिंस हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर टीम विजेता रही है। ठीक है, देखो जो कुछ अवार्ड मिले हैं, जैसे कि विजेता रही कोलकाता नाइट राइडर, ये हमें पता ही पड़ गया। रनर अप जो कि मतलब उप विजेता रही वो सनराइजर हैदराबाद रही। ठीक, और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम वो है मतलब राजस्थान रॉयल्स, और चौथे स्थान पर आरसीबी है। ठीक है, अब जो टूर्नामेंट में उभरता हुआ खिलाड़ी है यानी कि इमर्जिंग प्लेयर है वो कौन है, नीतीश रेड्डी। ठीक है, और जो ऑरेंज कैप मिला है वो विराट कोहली को मिला है। ये सबसे ज़्यादा रन वालों को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है। ठीक है, और जो पर्पल कैप है ये हर्षल पटेल को मिला है, जो कि सबसे ज़्यादा विकेट वालों को मिलता है। ठीक है, बस इतना ही आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, अगर आएगा तो। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, देखो ये मूल्यवान ये नहीं कि सबसे ज़्यादा महंगा खरीदा गया, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब होता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ठीक है, वैल्यूएबल प्लेयर की बात चल रही है। ठीक, वो कौन है, सुनील नारायण। कहाँ के ये केकेआर के। ठीक है, और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन ये कौन है, जेक फ्रेजर। और ये जो गेम चेंजर ऑफ द सीजन है वो सुनील नारायण है। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ आएगा है नहीं इसमें से, बस इतना ही आएगा। मतलब अगर आएगा इसमें से, अगर कोई प्रश्न बनता है तो इसमें से बस इतना ही आएगा, और कुछ खास इसमें से आएगा नहीं। ठीक है, और हाँ, फेयर प्ले अवार्ड जो दिया गया है, फेयर प्ले अवार्ड जो दिया गया है वो किसे दिया गया है, वो दिया गया है एसआरएच को। ठीक है, यानी सनराइजर हैदराबाद को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 2024 में शीर्ष विश्व इस्पात उत्पादकों में से किसने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। ठीक, ऑप्शन है यूएसए, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान और चौथा है भारत। इसका जो सही उत्तर है वो है भारत। देखो पहले नंबर पर जो स्टील प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है, चीन। ठीक है, जो दूसरे नंबर पर अगर कोई करता है तो वो कौन करता है, भारत। ठीक है, तीसरे नंबर पर करता है कौन करता है, जापान। और चौथे नंबर पर कौन करता है स्टील प्रोड्यूस, चौथे नंबर पर करता है यूएसए। ठीक, और पाँचवें नंबर पर करता है रसिया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, अब इन सब में अगर सबसे मतलब अगर किसी की पॉजिटिव ग्रोथ रेट रही है स्टील प्रोडक्शन की तो वो किसकी रही है, भारत की। ठीक है, और बाकी की नेगेटिव रही है। ठीक है, देख लेते हैं। देखो टॉप 5 देश लिख दिए, चीन, भारत, जापान, यूएसए और रूस। इन 5 देशों में भारत को छोड़कर सभी देशों में इस्पात उत्पादन, इस्पात मतलब स्टील, ठीक, इस्पात उत्पादन में कमी हुई है। भारत ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन है लुसाने, जिनेवा, मॉन्ट्रियल या वियना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी यानी कि वियना। देख लेते हैं। देखो इसकी स्थापना ना, ये इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी की बात चल रही है। इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1957 में। ठीक, इसमें 178 देश शामिल हैं। सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी की सुरक्षा के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी की सुरक्षा के लिए, और क्या यार, न्यूक्लियर एनर्जी की सुरक्षा के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ठीक, अगला है कि भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी को वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान के 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आर कुलकर्णी को की जो पल्सर है, गामा रेज विस्फोट है और सुपरनोवा तथा अन्य खगोलीय घटनाओं पर अभूतपूर्व खोज के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, किस किस के लिए, पल्सर, गामा रेज विस्फोट और सुपरनोवा। क्या आपने इन सब का नाम सुना है? अगर आपने इन सब का नाम सुना है तो एक बार बताने का प्रयास करेंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या होते हैं ये। ठीक है, नहीं तो हम बता ही देंगे किसी वीडियो में कभी कि ये सुपरनोवा क्या होता है, गामा रे विस्फोट क्या है और ये पल्सर। अच्छा, पल्सर और सुपरनोवा बता दीजिए, गामा रे विस्फोट छोड़ दीजिए एक बार को। ठीक है,
जो कल का प्रश्न था कि विश्व जल शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में किया गया, तो उसका उत्तर है डी। देखो इंडोनेशिया के ना बाली द्वीप पर हुआ है, ठीक है, इसका आयोजन। और सब लोगों ने आंसर दिया था, काफ़ी लोगों ने, और बाकी के लोग भी आंसर दिया कीजिए, ठीक है। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स नामक पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया गया है। ऑप्शन है लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज या आगरा। इसका उत्तर सही क्या है ये कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर दीजिए, ठीक है, इसका उत्तर क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।